मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी पूज्य संत देवराहा बाबा से संबंधित है। देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया में निवास करते थे। देवराहा बाबा एक ऐसे संत थे जो सबसे बहुत प्रेम से मिलते थे। देवराहा बाबा का जीवन बड़ा अद्भुत था। देवराहा बाबा 12 फुट के ऊंचे मचान पर ही रहते थे। वह नीचे केवल सुबह स्नान के लिए ही उतरते थे और उसी मचान पर ही पूरा दिन बिताते थे। बाबा के किस्से और कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। देवराहा बाबा की फोटो भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसमें जो निमंत्रण कार्ड लोगों को भेजा गया है उसमें भी देवराहा बाबा की तस्वीर बनी हुई है। देवराहा बाबा ने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के विषय में भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। देवराहा बाबा माना जाता है कि त्रिकालदर्शी संत थे। वो लोगों की बातें, लोगों के विचार, लोगों की भावना पहले से ही जान जाते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं, अब वो क्या करेंगे। उनको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। देवराहा बाबा से जो मिलने जाता था, आशीर्वाद लेने जाता था, तो देवराहा बाबा मचान पर ही बैठे रहते थे और उनके पास कुछ नहीं रहता था, लेकिन वहीं से जो चाहते थे जिस भक्त को वह प्रसाद दे देते थे और वह प्रसाद उनके हाथ में आ जाता था। यह चमत्कार देख के उनके भक्त अचंभित रह जाते थे कि यह वस्तुएं देवराहा बाबा के पास कहाँ से आ जाती हैं। देवराहा बाबा सरयू के किनारे एक मचान पे रहते थे। तो जहाँ देवराहा बाबा रहते थे वहाँ बबूल के बहुत वृक्ष थे, लेकिन उन वृक्षों की बबूल के यह खासियत थी कि उन वृक्षों में कांटे नहीं होते थे। आपने ऐसा कहीं सुना भी नहीं होगा कि भला बबूल का वृक्ष हो और कांटे ना हो। तो देवराहा बाबा के जो आश्रम बना था उसके आसपास जितने बबूल के वृक्ष थे उनमें कांटे नहीं थे और भीनी भीनी खुशबू उन वृक्षों से आती रहती थी। उनकी और खासियत थी, देवराहा बाबा जंगली जानवरों की भी भाषा जानते थे। कहा जाता है कि उनसे भालू, बिच्छू, सांप, उनसे सब घुल मिल के रहते थे। वो सबकी भाषा जानते थे, सबकी भाषा बोलते थे और पल भर में ही इन लोगों को अपने बस में कर लेते थे। उनके भक्तों की ऐसी मान्यता है कि देवराहा बाबा जल पर भी चलते थे और हवा में भी देवराहा बाबा अदृश्य हो जाते थे। जब चाहते थे तो अंतर्ध्यान हो जाते थे। देवराहा बाबा कई बार मथुरा और देवरिया में एक साथ देखे गए। तो उनकी एक खासियत थी कि वो एक साथ मथुरा में भी और देवरिया में भी मौजूद रहते थे और भक्तों को दर्शन देते थे और आशीर्वाद देते थे। और यह विशेषता थी कि देवराहा बाबा कहीं आने जाने के लिए किसी साधन का प्रयोग नहीं करते थे और ना उनको किसी ने देखा है कभी कहीं आते जाते। लेकिन वो अक्सर मथुरा, प्रयागराज के कुंभ में आदि में वो जाया करते थे, लेकिन उनको किसी ने आते जाते कभी देखा नहीं है। देवराहा बाबा बहुत बड़े योगी भी थे। योग की सारी मुद्राओं को जानते थे। वह एक एक घंटा पानी में डुबकी लगा के रहते थे। ये आंखों देखी बात उनके भक्तों द्वारा बताई जाती है कि बाबा जी एक एक घंटा योग में पानी के नीचे डुबकी लगा के रहते थे। देवराहा बाबा लोगों की मन की बातों को जान जाते थे। कौन क्या सोचता है वो भी वो जान जाते थे। एक बार की घटना है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे मिलने गए थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो वो अपने माँ बाप के साथ गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उनको देख के देवराहा बाबा ने बताया था कि यह
लड़का राजा बनेगा एक दिन। और अंततोगत्वा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। और जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो देवराहा बाबा से मिलने गए। जब वो देवराहा बाबा से मिलने गए तो जैसा उन्होंने देवराहा बाबा को बचपन में देखा था वैसे ही देवराहा बाबा उतने ही उम्र के तब भी उनको मिले। तो उनकी उम्र के विषय में किसी को कुछ पता नहीं था कि देवराहा बाबा कितने वर्ष के थे, इनका जन्म कब हुआ था। उनके जन्म के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। कुछ लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा किसी गर्भ से पैदा नहीं होकर के जल से पैदा हुए थे। कुछ लोग कहते हैं इनकी उम्र 250 साल थी, कुछ के अनुसार 500 वर्ष थी, कुछ के अनुसार 900 साल थी। परंतु इनके जन्म के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, जो कि अज्ञात है। यह सरयू नदी के किनारे कुटी बनाकर रहते थे। देवराहा बाबा कैमरा और टीवी देख के बहुत खुश होते थे। जब किसी पत्रकार को देखते थे तो उनसे अपनी फ़ोटो खींचने के लिए कहते थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जब उनकी फ़ोटो खींची जाती थी तो उस कैमरे में वह सब सारी तस्वीरें कैद हो जाती थी जो कैमरामैन चाहता था, लेकिन बाबा की कोई तस्वीर उस कैमरे में कैद नहीं होती थी। तो बाबा की तस्वीर किसी कैमरे में नहीं आती थी। और तो और अगर बाबा के पास कोई रिवॉल्वर लेके जाता था और बाबा जी अगर नहीं चाहते थे तो रिवॉल्वर से गोली भी नहीं चलती थी। बाबा जी का निर्जीव वस्तुओं पर भी इतना कमांड था कि बाबा जी के बिना आदेश के निर्जीव वस्तुएं भी कुछ हरकत नहीं करती थी। एक बार की बात है, बाबा जी से राजीव गांधी मिलने आ रहे थे तो बबूल के पेड़ों को काटा जा रहा था। तो बाबा जी ने पूछा, ये क्यों काट रहे हो? तो वहीं राजीव गांधी जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। तो जो पेड़ को काट रहे थे उन्होंने कहा, आपसे मिलने राजीव गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने में समस्या होगी, इसलिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है। तो बाबा जी ने पेड़ काटने के लिए मना कर दिया। तो अब वह लोग भी अचंभित रह गए कि हेलीकॉप्टर कैसे आएगा प्रधानमंत्री जी का। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है, पेड़ काटना जरूरी है, तो मैं मना कर देता हूँ, अब प्रधानमंत्री राजीव यहाँ नहीं आएंगे। और बाबा जी ने यह बात 2 घंटा पहले ही बता दी और यह बात सत्य भी हुई कि बाद में 2-3 घंटे के बाद एक संदेश आया कि आज उनकी यात्रा बाबा से मिलने की कैंसिल की जाती है। सबसे बड़ी बात है, बाबा जी कुछ खाते पीते भी नहीं थे। बाबा जी सिर्फ यमुना का पानी, दूध, शहद और नारियल का पानी ही लेते थे। उन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं खाया। बाबा जी कभी भोजन नहीं करते थे। और बाबा जी के भक्तों की अगर बात की जाए तो बाबा जी के भक्तों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी आदि बाबा के शिष्य थे। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए और बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए अक्सर ये लोग बाबा से मिलते रहते थे। एक बार की बात है, जब भारत में 1975 में आपातकाल लगा था, तो आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तो इंदिरा गांधी को किसी ने सलाह दिया कि एक बार आप देवराहा बाबा का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। यदि आप देवराहा बाबा का आशीर्वाद ले लेंगी तो आपको अगले चुनाव में जरूर सफलता मिलेगी। फिर इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने गई। और देवराहा बाबा की एक खासियत थी, देवराहा बाबा जो आशीर्वाद देते थे सभी को उसी मचान पे अपने बैठ के अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई तो उन्होंने अपने हाथ के पंजे से इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से आशीर्वाद के रूप में मान के इंदिरा गांधी ने
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया कि यह देवराव बाबा का आशीर्वाद है और आज से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रहेगा। अगला चुनाव 1980 में इंदिरा गांधी प्रबल बहुमत से जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। और देवराव बाबा की अगर मृत्यु की बात की जाए तो देवराव बाबा की मृत्यु 19 जून 1990 को हो गई थी। तो देवराव बाबा ऐसे संत थे, उनकी तस्वीर राम मंदिर के निमंत्रण पत्र में भी छपी हुई है। ऐसे भारत के संत देवराव बाबा थे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दिन एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा।